हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ लगातार आती रहती हैं, कठिनाइयाँ आती रहती हैं और हम उनसे दुखी हो जाते हैं। कभी कभी हमारा मन करता है कि काश कोई ऐसा मंत्र हो, कोई ऐसा जादू की छड़ी हो जिससे कि वो परेशानी पलक झपकते ही फुर हो जाए या परेशानियाँ हमारे जीवन में आए ही ना। मतलब को हमको कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए। तो ऐसे ही एक राजा की कहानी है। वो राजा अक्सर परेशान होता रहता था। उसके राज्य में लगातार कोई समस्या आती रहती थी। कभी अकाल पड़ता था, कभी बाढ़ आती थी, कभी सूखा पड़ता था, कभी उसके प्रजा की फसलें ख़राब हो जाती थी, कभी बीमारी फैल जाती थी, कभी कोई इस पर अड़ोसी पड़ोसी राज्य उस पर अटैक कर देते थे। तो वो बहुत खींच जाता था और परेशान हो जाता था। उसने भी ऐसे एक दिन बैठे बैठे सोचा कि काश कि कोई ऐसा मंत्र हो, अचूक मंत्र हो, जिससे जैसे ही कोई परेशानियाँ आए वो ख़त्म हो जाए उसको, और या फिर परेशानियाँ आए ही ना। तो उसके मन में एक धुन सवार हो गई कि मैं अपने अभी सभा बुलाता हूँ और अपने मंत्रियों को बोलता हूँ। उसने ऐसे ही किया। उसने एक सभा बुलाई और अपने मंत्रियों को बोला कि जल्दी से आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए, ऐसा निदान बताइए, ऐसा मंत्र जो कि कभी भी फेल ना होता हो और जिससे कोई परेशानी ना आ जाए, और आए तो वो उसी मंत्र के जाप से ख़त्म हो जाए। राजा ने चेतावनी दी कि अगर वो ऐसा मंत्र ढूंढ कर नहीं लाए या उन्होंने उसको नहीं सुझाया तो सबकी गर्दन काट देगा। अब सारे मंत्री परेशान हो गए। वो इधर उधर जंगलों में, प्रजा में, दूसरे राज्यों में घूमने लगे। भाई क्या कोई किसी के पास ऐसा कोई मंत्र है, कोई सलाह है, कोई जादू की छड़ी है। बहुत विकट समस्या आ गई। तो ऐसे वो घूमते घूमते एक सिद्ध आश्रम में एक योगी के पास पहुँचे। योगी जी को अपनी समस्या बताई उन्होंने। तो योगी मुस्कुराए और उन्होंने एक कागज़ पर कुछ लिखा और उसको एक लाल कपड़े में बांध के एक पोटली बना के उनको उन्होंने दे दिया कि अपने राजा को देना और बोलना इसको अपने खजाने में सुरक्षित रख लें, और जब भी उनको जीवन में वो हार जाएं कि अब कोई तरीका नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, तभी इसको खोलें। लेकिन ये उनको ज़रूर बोल देना, इसको सिर्फ एक ही बार देखा जा सकता है, एक ही बार इसको खोला जा सकता है। एक बार अगर इसको यूज़ कर लिया तो फिर ज़िंदगी में दोबारा इसको यूज़ नहीं किया सकता। ठीक है। वो खुश हो गए मंत्री और राजा के पास गए। राजा बड़ा खुश हुआ। वो बोला कि ये मेरे मंत्री तो क्या मेरे लिए परेशानियों का हल जो है पोटली ढूंढ के ले आए हैं। अब तो जैसे ही कोई परेशानी आएगी, कोई दिक्कत होगी, मैं फटाफट इसको खोल लूँगा और वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मंत्री ने उसको बोला कि लेकिन ये सिर्फ आपको जीवन में सिर्फ एक ही बार इसको आप खोल सकते हैं, इसलिए आप इसको ऐसे बड़ी परेशानी के लिए, बड़े मौके के लिए इसको आपको सुरक्षित रखना होगा। अब उस पर अटैक होते रहे, कभी कभी छोटी छोटी परेशानियाँ आती गई। बार बार उसका मन किया इसको खोल के देखूं, लेकिन उसने उसको खोला नहीं और उसको अपने मतलब उसको कई बार यूज़ नहीं किया और वो ऐसी परेशानियाँ उसकी सॉल्व हो गई। कई साल बाद उसके एक बहुत बड़े राज्य था, उसने उस पर हमला कर दिया और राजा हार गया। और भागते भागते या छुपते छुपाते उसने अपना धन भी उठा लिया और वो पोटली भी साथ में ले ली और वो जंगल में जाकर छुप गया। जैसे वो छुआ, उसके दुश्मन के गुप्तचर जो हैं वो उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आते जा रहे थे और उसको घेरना शुरू कर दिया था। तब उसने सोचा कि अब आज तो प्राण संकट में है, अब क्या करें, अब तो इसको खोलना ही पड़ेगा। राजा ने सोचा आज तो योगी का मंत्र काम लेना ही पड़ेगा, अब तो इसको प्रयोग कर लेना चाहिए। उसने वो पोटली खोली। उसमें एक कागज़ था, उस पर एक वाक्य लिखा था, धैर्य रखो। जैसे कि अच्छा समय स्थायी नहीं होता, उसी तरह यह बुरा समय भी स्थायी नहीं है, जल्दी समय समाप्त हो जाएगा। अगर तुम हिम्मत दिखाओगे तो बुरा वक्त तुम्हारी उम्मीद से पहले कट जाएगा। अतः तुम प्रयास करो, प्रयत्न करो। जूझते हुए हारने वाला जीतने वाले से कम महान नहीं होता। ये सोच के ही उसके मन में साहस आ गया और वो उसका मन हिम्मत से भर गया। उसको अपनी पुरानी बातें याद आती रहीं कि कैसे जब से मुझे ये पोटली मिली है मैंने आज तक इसको नहीं खोला और इतनी परेशानी आई, बस इसी उम्मीद में कि कभी कोई बड़ी परेशानी आएगी तब मैं इसको खोलूँगा। और मैंने कितनी सारी कठिनाइयों को, परेशानियों को, कितने सारे हमलों को आज तक पास किया है, आज तक उससे मैंने जीता है। तो अब उसमें हिम्मत आ गई। उसने धीरे धीरे वहाँ से निकलने का प्रयास किया। वो प्रजा के बीच में छुपते छुपाते गाँवों में पहुँच गया। वहाँ पे उसने अपने गुप्तचर ढूंढे, उनके पास पहुंचा और अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, जोश भरा उसमें, और उसने फिर से अटैक कर दिया और शत्रु के शिविर पर चढ़ाई कर दी और वो फिर से जीत गया और अपनी राजगद्दी उसने प्राप्त की। फिर उसको समझ में आया कि असल में धैर्य है, बुरा समय भी धैर्य रखने से कट जाता है और हमको हिम्मत से बुरे समय में काम लेना चाहिए। और जैसे कि अच्छा समय भी निकल जाता है, ऐसे बुरा समय भी हमारे लिए परमानेंट नहीं होता, वो भी निकल जाता है। हमको सिर्फ हिम्मत रखनी चाहिए और धैर्य से उस समय के पास होने का इंतज़ार करना चाहिए।
अब इस मंत्र की चमत्कारिक शक्ति पर उसको यकीन हो गया कि उसने कैसे ये असंभव सा कार्य उस एक मंत्र के भरोसे उसने कर दिखाया। उसने फिर सोचा कि ये मैं कल अपनी सभा में अपनी प्रजा के सामने ये मंत्र भी उनको दूंगा कि धैर्य रखो, बड़ी से बड़ी परेशानी भी धैर्य और हिम्मत से जल्दी निकल जाती है। धन्यवाद। तो लाइफ में हमेशा ये मंत्र याद रखिए, धैर्य रखें।